प्रायोगिक भूगोल बीए पार्ट सेकंड में प्रयोगात्मक भूगोल में अपन ने आज ऑनलाइन क्लास के लिए टॉपिक रखा है पिरामिड एवं साधारण पवन आरेख कि सांख्यिकी के आंकड़ों का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कौन कौन से आरेखों का निर्धारण किया जाता है। उसमें से आज पिरामिड व साधारण पवन आरेख हैं। मैं डॉक्टर VL जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड से ये प्रायोगिक भूगोल का के ये दो जो आरेख हैं पिरामिड व साधारण पवन आरेख आपके लिए ऑनलाइन प्रस्तुत कर रहा हूँ। पिरामिड आरेख क्या है, इसको समझने के लिए इन आरेखों की आकृति पिरामिड के समान होती हैं, अतः इन्हें पिरामिड आरेख कहा जाता है। आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या या साक्षरता के आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए प्राय इस प्रकार के आरेख बनाते हैं। पिरामिड आरेख की रचना में पहले पदमाला में दिए हुए आयु वर्ग के अंकों को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर को आरोही क्रम में लिखते हैं। इसके पश्चात प्रत्येक आयु वर्ग के सामने एक और पुरुषों की तथा दूसरी ओर महिलाओं की संख्या या प्रतिशत मूल्यों को मापने के अनुसार लंबे क्षैतिज स्तंभ बनाकर प्रकट करते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश में आयु वर्ग व लिंग के अनुसार जनसंख्या 1981 को बता रखा है कि इसके आधार पर जनसंख्या को पिरामिड की आकृति में किस प्रकार से प्रदर्शित करना है, इसके लिए ये टेबल बनी हुई है। इसमें आयु वर्ग दे रखा है 0 से 4, 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34 और 35 से 39 कुल जनसंख्या का प्रतिशत है। पुरुष और स्त्री इसमें बता रखी हैं कि कितने परसेंट पुरुष हैं, कितने परसेंट स्त्रियां हैं। इसके बाद में आयु वर्ग 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59 और 60 से 64 और 65 से 69 और 70 से अधिक का वही जनसंख्या का प्रतिशत पुरुष और स्त्रियों का बता रखा है। उसको बताने के लिए पिरामिड के आरेख की एक रचना की गई है, जिसमें एज एंड सेक्स वाइज पॉपुलेशन ऑफ यूपी 1981 बता रखा है कि इसमें परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन दोनों तरफ बता रखी हैं। और ये तो क्षैतिज भाग में परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन है और वर्टिकल अक्ष पर एक तरफ फीमेल और एक तरफ मेल एज ग्रुप को शो करने के लिए बीच में उसको प्रदर्शित किया गया है। जो आंकड़ों के आधार पर जो इस डायग्राम की आकृति बन रही है वो एक
पिरामिड को शो कर रही है। इस कारण से इसको पिरामिड डायग्राम कहा जाता है। सरल पिरामिड आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम दिए हुए आयु वर्गों को एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में नीचे से ऊपर की ओर को समान दूरी के अंतर पर आरोही क्रम में लिखिए। इसके पश्चात पदमाला के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए ऊर्ध्वाधर कॉलम के नीचे आधार रेखा पर दोनों ओर को प्रतिशत में मापने के चिन्ह अंकित कीजिए। अब प्रत्येक आयु वर्ग के सामने दाईं ओर से को उस वर्ग के पुरुषों के प्रतिशत मूल्य एवं बाईं ओर को उस वर्ग की स्त्रियों के प्रतिशत मूल्य के बराबर लंबे क्षैतिज स्तंभ बनाइए। सिंपल विंडरोज साधारण पाउन आरेख। साधारण पाउन आरेख बनाने के लिए पहले सुविधानुसार कोई अर्ध व्यास लेकर एक छोटा वृत्त खींचिए तथा इसके भीतर शांत पावन वाले दिनों की संख्या को अंकों में लिखिए। इसके पश्चात वृत्त के केंद्र में दी हुई दिशाओं की ओर को सरल रेखाएं खींचिए। अब किसी उचित मापनी के अनुसार इन रेखाओं में वृत्त की परिधि से आगे की ओर मापते हुए संबंधित दिनों की संख्या के बराबर दूरियां काटिए तथा रेखाओं के सिरों को सरल रेखाओं द्वारा मिलाइए। इस प्रकार बने अष्टभुज के प्रत्येक कोने पर उसकी दिशा लिखिए तथा आरेख के नीचे दिनों की मापनी बनाइए। इसके लिए निम्नलिखित आंकड़ों की सहायता से आगरा का पावन आरेख बनाना है कि उसमें पावन की दिशा बता रखी है कि उत्तर दिशा में दिनों की संख्या है कि 38 दिन तक पावन की दिशा रहती है। उत्तर पूर्व की तरफ 29 दिन तक और पूर्व की तरफ 27 दिन तक, दक्षिण पूर्व की तरफ 13 दिन तक, दक्षिण में 14 दिन तक, दक्षिण पश्चिम 32 दिन तक, पश्चिम 77 दिन तक और उत्तर पश्चिम 92 दिन तक और शांत जो दिनों की संख्या है वो 43 हैं। इस प्रकार से सिंपल विंड रोज ऑफ आगरा ये तैयार होता है, जिसमें स्केल बता रखा है और स्केल के आधार पर ये सारी डायरेक्शन बता रखी हैं। सेंटर में जो 43 डेज शांत एरिया है उसको शो करने के बाद में नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट ये सारी दिशाएं प्रदर्शित करके एक साधारण पावन आरेख का निर्धारण किया गया है। इस आधार पर ये पावन आरेख साधारण पावन आरेख तैयार हो जाता है, जिसकी चित्र में दिशाएं दे रखी हैं और उसकी आकृति को पूर्णतः पंखाकार दृष्टि से प्रदर्शित किया गया है। पंख के आकार में उसकी आकृति बनी हुई आकृति हमें दिखाई देती है, उसको हम साधारण पावन आरेख के नाम से
जानते हैं। आज मैं इस प्रायोगिक भूगोल का द्वितीय वर्ष के लिए जो पिरामिड डायग्राम और साधारण पवनारेख आरेख की रचना की गई है उसको ऑनलाइन में टीचिंग में इसको सम्मिलित करते हुए आज मैं इसकी यहीं समाप्ति की घोषणा करता हूँ। बीए पार्ट सेकंड की सभी छात्राओं को इस ऑनलाइन टीचिंग प्रोग्राम के लिए धन्यवाद।